हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? अच्छे ही होंगे। ठीक है, अपन क्या कर रहे थे, अपन पढ़ रहे थे अपना पी ब्लॉक अपना कंप्लीट हो चुका था। अपन ने यहाँ पे पढ़ना आज स्टार्ट करेंगे एस ब्लॉक। ठीक है, एस ब्लॉक पढ़ते हैं। अपन को पता होना चाहिए कि एस ब्लॉक के जो एलिमेंट्स है उनके नेम क्या है, उनकी ट्रिक क्या है, उनकी नंबरिंग क्या है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वगैरह अपन कैसे निकालते हैं। ठीक है, ये चीज अपन को पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले अपन इनके नेम देखते हैं, या फिर इसके अंदर क्या होते हैं, दो ग्रुप होते हैं। एक होता है ये ग्रुप फर्स्ट है, ये ग्रुप सेकंड है। यानी कि मैंने बोला इसमें दो ग्रुप है। जो फर्स्ट ग्रुप है इसकी ट्रिक क्या है याद करने की, लीना नाम की जो लड़की है, लीना की रब से फरियाद है। लीना नाम की कोई लड़की है, उसकी रब से फरियाद है। उसकी रब से क्या फरियाद है ये अपन आगे पढ़ेंगे। ठीक है, जब अगर आप आगे अपन इस लेक्चर को कंटिन्यू करने हैं तो इस लीना की क्या फरियाद रही ये भी तो पता होना चाहिए ना अपन को। तो आगे देखेंगे। इसकी ट्रिक है बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, ये इसकी ट्रिक है। ठीक है, इनके नेम बता देती हूँ मैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। फ्रांसियम आप चाहो तो इसमें ले सकते हो, वरना इसके कोई गुण इससे नहीं मिलते हैं क्योंकि ये रेडियो एक्टिव तत्वों के अंदर आता है। तो आप इसको ना भी पढ़ो तो कोई वो नहीं है, पर अपन पढ़ेंगे। ठीक है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंडियम, बेरियम और रेनियम। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई, इनके नेम पता चल गए। अब मैंने आपको पी ब्लॉक पढ़ाया था, तब मैंने आपको एक चीज बताई थी कि आप ओनली एक्रिक गैसेस की नंबरिंग याद कर लेना। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडॉन, इनकी मैंने नंबरिंग बताई थी आपको। क्या होती है कि ये 2 पे आता है, इसमें 8 जोड़ेंगे 10, फिर 18, फिर इसमें जोड़ेंगे 36 आती है, फिर 54, फिर 86 पे आ जाता है ये। ठीक है, ये चीज मैंने बताई थी आपको। तो कुछ ही नहीं करना, ये 2 पे आता है तो फिर अपन इधर से देखते हैं तो ये किस पे आ जाएगा, ये 3 पे आ जाएगा, और ये किस पे आ जाएगा अपने पास, 4 पे आ जाएगा। ये 3 पे आ जाएगा, ये 4 पे आ जाएगा अपने पास। नियॉन 10 पे आ रहा है तो ये किस पे आ जाएगा, 11 पे आ जाएगा, और ये 12 पे आ जाएगा। ठीक है, आर्गन 18 पे आ रहा है तो ये 19 पे आ जाएगा, और ये 20 पे आ जाएगा। ये आ रहा है 38 पे आ रहा है तो बीच में अपन एस ब्लॉक उसकी पी ब्लॉक के और डी ब्लॉक के एलिमेंट्स की जगह छोड़ते हुए आएंगे तो ये किस पे आ जाएगा, 39 और 40 पे आ जाएगा। ठीक है, 55, 56, 87 और 88 पे आ जाता है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है किसी को नंबरिंग निकालने में या इसमें? अब अपन इसका क्या देखते हैं, फर्स्ट में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकालते हैं अपन इसका। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना है अपन को इसका। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसने निकाला है, एस ब्लॉक का मतलब क्या होता है, जिसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में प्रवेश करे, एस कक्षक में प्रवेश करे। तो इसमें तो 2 ही कक्षक है, एक S1 और एक S2। तो NS1 और NS2 इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया, वो तो इतने सोचने की जरूरत ही नहीं है इसमें। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं किसकी, इनकी त्रिज्याओं की। किसकी बात करते हैं यहाँ पे, इनकी त्रिज्या की। त्रिज्या की जहाँ अपन यहाँ पे इसकी बात करते हैं तो त्रिज्या वही है जैसे पी ब्लॉक एलिमेंट्स में क्या था, टॉप टू बॉटम आ रहे थे तो त्रिज्या क्या हो रही थी, बढ़ रही थी। त्रिज्या क्यों बढ़ रही थी, क्योंकि कोशों की संख्या बढ़ रही थी। त्रिज्या बढ़ जाती है क्यों, क्योंकि कोशों की संख्या बढ़ जाती है। जब कोशों की संख्या बढ़ जाती है तो त्रिज्या का मान बढ़ जाता है और प्रभावी नाभिकीय आकर्षण जो बल है वो घट जाता है टॉप टू बॉटम आने पर। वहीं पर अपन लेफ्ट टू राइट जाने की बात करते हैं तो लेफ्ट टू राइट अपन जाते हैं तो नाभिकीय आकर्षण बल बढ़ जाता है और कोशों की संख्या घट जाती है। तो त्रिज्या क्या होती है, घटती है। तो यानी कि अपन वही बोल सकते हैं कि टॉप टू बॉटम आते हैं अपन, टॉप टू बॉटम आते हैं अपन तो त्रिज्या क्या होती है, बढ़ती है, और लेफ्ट टू राइट जाने पर घटती है। समझ में आ गई, रीजन मैंने आपको बता दिया इसका। ठीक है, यहाँ तक त्रिज्या की बात कंप्लीट हो गई अपने पास। वही है, त्रिज्या की बात कंप्लीट हो गई। अब इसके अंदर एक बहुत ही मोस्ट चीज ये है कि जो ये एस ब्लॉक की जो तत्व है ये क्षारीय धातुएं हैं। ठीक है, इनको अपन क्या बोलते हैं, इनको अपन बोलते हैं एल्की। ठीक है, एल्किल मेटल्स बोलते हैं इनको, बोलते हैं एल्किल अर्थ मेटल्स बोलते हैं।
समझ में आ गया मैंने क्या बोला? इसको एल्किल मेटल्स बोलते हैं, इनको एल्किल अर्थ मेटल्स बोलते हैं। ये अर्थ पे आसानी से पाए जाते हैं, ठीक है। अब ये जो तत्व है ना, इनकी क्या होती है, बहुत अच्छी विशेषता है। इनकी विशेषता ये है कि ये ज्वाला दर्शाते हैं, ज्वलनशीलता दर्शाते हैं, ठीक है, ज्वाला दर्शाते हैं। अब देखो मैंने वहां पे पीछे एक बात बोली थी कि लीना की रब से क्या फरियाद है, लीना की रब से क्या फरियाद है, ये देखना है अपन को। तो लीना की फरियाद ये है कि जो गर्ल्स होती है ना, उनको सबसे ज्यादा पसंद होता है ड्रेस। ड्रेस ऑफ सेंस कैसा है, उनको ड्रेसेस से ज्यादा प्यार होता है, ठीक है। तो लीना बोल रही है कि मेरे को रेड कलर की ड्रेस चाहिए, मेरे को येलो कलर की ड्रेस चाहिए, मेरे को वॉयलेट कलर की ड्रेस चाहिए, मेरे को पर्पल कलर की ड्रेस चाहिए, और मेरे को क्या चाहिए, स्काई ब्लू कलर की ड्रेस चाहिए, ठीक है। यानी कि जब लिथियम की अपन ज्वाला देखते हैं तो वो कैसी होती है, रेड कलर की ज्वाला दर्शाते हैं। सोडियम येलो, गोल्डन येलो कलर की दर्शाते हैं, ठीक है। पोटेशियम वॉयलेट कलर की ज्वाला दर्शाते हैं। रुबिडियम पर्पल कलर की ज्वाला दर्शाते हैं अपने पास, और सीजियम स्काई ब्लू कलर की ज्वाला दर्शाते हैं। यानी कि मैं क्या बोल रही हूँ, लीना की ये फरियाद है रब से कि उसको रेड कलर की, वॉयलेट कलर, येलो कलर की, वॉयलेट कलर की, पर्पल कलर की, स्काई ब्लू कलर की ड्रेस चाहिए, यही उसकी फरियाद थी। समझ में आ गई मेरी बात? ये इनकी जो फ्लेम थी ना, उसके बारे में बताया है अपन ने यहाँ पे, ठीक है। फ्लेम के बारे में अपन ने यहाँ पे बता दिया, ठीक है। अब अपन इनके बारे में देखते हैं, इनकी देखते हैं विद्युत ऋणता क्या होती है। देखो विद्युत ऋणता की बात करते हैं ना यहाँ पे। देखो विद्युत ऋणता का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की जो क्षमता होती है ना, वो विद्युत ऋणता कहलाती है, ठीक है। जब अपन बोल रहे हैं कि टॉप टू बॉटम जा रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन को आसानी से नहीं खींचेगा, क्यों? क्योंकि कोशों की संख्या बढ़ रही है। यानी कि जब अपन वर्ग में ऊपर से नीचे जाएंगे तो विद्युत ऋणता का मान क्या हो जाएगा, घटेगा, और लेफ्ट टू राइट जाने पर बढ़ेगा, क्योंकि लेफ्ट टू राइट जाएंगे अपन तो इलेक्ट्रॉन खींच सकेंगे आसानी से। यहाँ तक बात समझ में आ गई विद्युत ऋणता की? ये सब पीछे पी ब्लॉक में पढ़ाया हुआ है, एज इट इज वैसा की वैसा है। इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज है ना अपने पास, वो और क्या है, इनकी जो केमिकल रिएक्शंस पढ़ेंगे अपन, इनकी रासायनिक अभिक्रियाएं। क्या है? रासायनिक अभिक्रियाओं की बात करते हैं, ठीक है। इनकी जो रासायनिक अभिक्रिया है, इनकी अपन जैसे पहले रिएक्शन ऑक्सीजन से करा लेते हैं, है ना। इनकी रिएक्शन अपन वाटर से करा के देखेंगे, इनकी रिएक्शन अपन हैलोजन तत्वों से करा के देखेंगे, एस ब्लॉक के एलिमेंट्स की, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए मैं लिथियम की रिएक्शन है ना, किससे कराती हूँ, O2 से कराती हूँ, तो ये Li2O बनता है। यहाँ पे कोई बैलेंसिंग का काम नहीं हो रहा, ये Li2O बनेगा। सोडियम से कराती हूँ Na से O2, तो ये क्या बनेगा, Na2O2 बनेगा, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब बात करती हूँ मैं कैसे कराती हूँ O2 से, तो KO2 बनेगा, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब इसको क्या बोलते हैं अपन, लिथियम की रिएक्शन अपन जब ऑक्सीजन से कराते हैं तो उसको बोलते हैं अपन ऑक्साइड बनेगा, अपने पास ऑक्साइड मिलेगा। सोडियम से कराते हैं तो पेरोक्साइड बोलेंगे, और पोटेशियम से ऑक्सीजन की अपन रिएक्शन कराते हैं तो उसको बोलते हैं अपन सुपर ऑक्साइड। क्या बोला मैंने कि जब एस ब्लॉक के एलिमेंट्स में लिथियम की रिएक्शन अपन ऑक्सीजन से कराते हैं तो उसको ऑक्साइड बोलते हैं, और अगर अपन सोडियम से कराते हैं तो उसको पेरोक्साइड बोलते हैं, और पोटेशियम से कराते हैं तो उसको बोलते हैं सुपर ऑक्साइड। यहाँ तक बात कंप्लीट है। ऑक्सीजन से रिएक्शन देख ली अपन ने। फर्स्ट क्या देखी, ऑक्सीजन से रिएक्शन देख ली। सेकंड रिएक्शन किससे देखते हैं अपन, मैंने बोला वाटर से, जल से देखते हैं। जल से देखो, जल से जैसे कि मान लीजिए लिथियम है, इसके 2 मॉलिक्यूल है, इसकी रिएक्शन मैंने 2 ही वाटर की ले ली है, तो ये क्या बनेगा अपने पास, 2LiOH प्लस वाटर निकल जाएगा। बैलेंस कर लो, सही है।
सही है, ठीक है। तो ये क्या बना, ये अपने पास यहाँ पे हाइड्राइड बनता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है। यानी कि मैं ऐसे बोल सकती हूँ कि जब एस ब्लॉक के एलिमेंट्स की रिएक्शन अपन वाटर से कराते हैं अपन, तो आप ये लाइन लिख सकते हो कि जब एस ब्लॉक के एलिमेंट्स की रिएक्शन अपन जल से कराते हैं तो अपन को हाइड्राइड प्राप्त होता है, साथ में हाइड्रोजन गैस होती है वो मुक्त होती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है, ठीक है। ये थोड़ा वीक होता है, ठीक है, हाइड्रोजन गैस निकलती है और हाइड्राइड बनता है, ठीक है, वाटर से रिएक्शन कराने पर। अब मैं रिएक्शन करा रही हूँ इनकी हैलाइडो से, ठीक है, हैलोजन समूह से, वर्ग तत्वों से, हैलाइडो से। जैसे कि देखो, मैं सोडियम की रिएक्शन अपन पढ़ते हैं बहुत बार कि सोडियम की जो रिएक्शन है अपन जैसे कि Cl से कराते हैं तो अपने पास क्रिस्टल बन जाता है। जैसे देखो 2Na की रिएक्शन Cl2 से कराती हूँ तो क्या बनेगा, ये क्या है, सॉलिड है, ये क्या है, गैस है, गैस ही तो है ना, क्लोरीन गैस है, ठीक है। ये क्या बन जाएगा 2NaCl और ये सॉलिड ही बनेगा, ठीक है। क्रिस्टल होता है, क्रिस्टल सॉलिड ही तो होगा, समझ में आ रही है बात। मैंने क्या किया, ऑक्सीजन से रिएक्शन करा दी, वाटर से रिएक्शन करा दी और किससे रिएक्शन करा दी, यहाँ पे हैलोजन तत्वों से करा दी। यहाँ तक किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो ना तो बता देना। एस ब्लॉक के तत्वों में ऐसा कुछ ज्यादा है नहीं, और इनके अंदर क्या दर्शाते हैं, ये विकर्ण संबंध भी दर्शाते हैं। विकर्ण संबंध के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था कि विकर्ण संबंध क्या होता है, कि इस वर्ग के तत्व इसमें इनसे इतनी समानता नहीं दर्शाते हैं जितनी कि दूसरे वर्ग के तत्वों से दर्शाते हैं। यानी कि देखें तो लिथियम है ना, मैग्नीशियम से समानता दर्शाता है बहुत ज्यादा। क्या समानता दर्शाता है, इनके जो गुण होते हैं, ये वीक है, हार्ड है, कठोर है, कैसा भी है, इनसे ये समानता दर्शाते हैं। ये इनका क्या कहलाता है, विकर्ण संबंध कहलाता है। समझ में आ गई बात। ये क्या हो गया अपना एस ब्लॉक हो गया। इसके अंदर अगर अपन आयनन ऊर्जा की बात करते हैं, आयनन विभव की बात करते हैं, तो ये सब क्या है, वही है जो अपन ने पी ब्लॉक में पढ़ा था। क्या पढ़ा था कि वही है, आयनन ऊर्जा क्या होती है, आयरन ऊर्जा क्या होती है, इलेक्ट्रॉन निकालने पर जो ऊर्जा मुक्त होती है वही, ठीक है, ठीक है। यानी कि वही है, टॉप टू बॉटम आने पर ये क्या होती है, घटती है, और लेफ्ट टू राइट जाने पर आयरन ऊर्जा का मान बढ़ता है। यहाँ तक कंप्लीट हो गया। एस ब्लॉक में कुछ ऐसा ज्यादा था नहीं, अपन ने पढ़ा। अब अपन आगे क्या पढ़ेंगे, डी ब्लॉक पढ़ेंगे। डी ब्लॉक फर्स्ट ईयर के अंदर नहीं है, लेकिन फिर भी अपन डी ब्लॉक पढ़ेंगे। आज का ये लेक्चर तो यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। एस ब्लॉक शायद सबके समझ में आ गया होगा। थैंक यू।